यूट्यूब चैनल बेटर एक्सप्लेनर। और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 भूगोल चैप्टर 1 पर्यावरण के क्वेश्चन आंसर। सभी प्रश्न उत्तरों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो प्रश्न उत्तर सॉल्व करना चाहते हैं वो ध्यान से इन वीडियो को जरूर देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारा प्रश्न आता है यहाँ पे, प्रश्न आता है हमारे यहाँ पे पारतंत्र क्या है। ठीक है, तो पारतंत्र किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए क्या है, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव जंतु और वातावरण के बीच अंतर संबंध को ही क्या कहते हैं, पारतंत्र कहलाता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके बीच में जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, वो एक पारतंत्र का निर्माण करता है, तो उसको ही पारतंत्र कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हो। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, देखो पर्यावरण में उपस्थित वे सभी घटक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है ये समझ में आ गया, यानी कि वे घटक जो हमें कहां से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृतिक पर्यावरण का। अब प्रकृति से क्या क्या प्राप्त हुआ है आपको पता है, जैव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, क्लियर हो गया यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। आपको बताना है यहाँ पे पर्यावरण के जो प्रमुख घटक होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए हमारा उत्तर है यहाँ पे, पर्यावरण के घटकों को 3 भागों में बांटा गया है। पर्यावरण के जो घटक है उनको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन से हैं, प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक और मानवीय घटक। प्राकृतिक घटक के अंदर आपको पता ही है क्या क्या आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे आते हैं, और क्या आता है, जीव जंतु आते हैं, आते हैं कि नहीं, और क्या है, मिट्टी वगैरह, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आते हैं किसके अंतर्गत, प्राकृतिक। और मानव निर्मित घटक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे कि घर है, ठीक है, सड़क है, जो होते हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब मानव निर्मित घटक के अंतर्गत। उसके बाद तीसरा आता है यहाँ पे मानवीय घटक। मानवीय घटक क्या होता है, जैसे कि आपको पता है, ठीक है, एक परिवार है, ठीक है, एक देश का निर्माण कर दिया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, मानवीय घटक के अंतर्गत। तो आपको याद रखना है पर्यावरण के कितने घटक हैं, 3 घटक हैं, प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक और मानवीय घटक। ठीक है, तीनों को नोट कर लेना। अगला प्रश्न आता है हमारा यहाँ पे, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। मानव निर्मित पर्यावरण के हमको 4 उदाहरण देने हैं। तो देखो मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण क्या है, देखो सड़क है, स्कूल है। मानव निर्मित का मतलब समझ में आ गया, मानव निर्मित पर्यावरण का अर्थ होता है सड़क, ये यानी कि ऐसे पर्यावरण जो कि मनुष्य ने अपने हिसाब से तैयार किए। तो स्कूल, पुल, उद्योग, ये सब क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण है। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न आता है यहाँ पे, स्थल मंडल क्या है। तो स्थल मंडल क्या होता है, देखो पृथ्वी की ठोस परपटी या ऊपरी भूमि को स्थल मंडल कहते हैं। क्लियर हो गया, पृथ्वी की जो ठोस परपटी है या फिर जो मिट्टी है उसको क्या बोलते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पर्वत, भूमि, मिट्टी, ये सब आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है स्थल मंडल। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं। आपको जीवीय पर्यावरण के बारे में बताना है और उसके घटक बताने। तो जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है, पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे जैव मंडल क्या है। सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाया जिससे आप आराम से उसको नोट कर सको। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जैव मंडल क्या है, तो पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं। आपको पता है जैव मंडल क्या है, जिसके अंदर जीवन होता है। तो पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, जीव मंडल कहते हैं। और जीव मंडल के अंतर्गत क्या आता है, पेड़ पौधे आते हैं, सभी प्रकार के जीव जंतु आते हैं और मनुष्य भी आता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारे प्रश्न जो कि ऑप्शनल प्रश्न है, जिसके अंतर्गत क्या है, देखो आपको सही पे टिक करना है। तो इसमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। प्राकृतिक मतलब जो प्राकृतिक नहीं है। तो आपको पता है मरुस्थल तो प्राकृतिक है, यानी प्रकृति से बना है। वन भी कैसे प्राकृतिक है, तो यहाँ पे प्राकृतिक कौन सा नहीं है, तो प्राकृतिक ये वाला नहीं है, यानी कि ताल तो मनुष्य ने खुद बनाया है ना, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा।
दूसरा, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो आपको पता होगा यहाँ पे धर्म और समुदाय, ये तो मानवीय पर्यावरण है। स्थल जो है ना वो कौन सा है? प्राकृतिक है। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? स्थल हो जाएगा। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? बताओ, मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा है? पहाड़ है क्या? नहीं है ना। समुद्र, ये सब प्राकृतिक है। तो मानव निर्मित क्या है? सड़क। ठीक है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? बताओ क्या खतरा है? पादप वृद्धि, पेड़ पौधे वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि या फसल वृद्धि? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जनसंख्या वृद्धि। ठीक है। तो ये सब उत्तरों को आप क्या कर लेना? नोट कर लेना। इसके बाद आती है हमारी जोड़ियां। जोड़ियों में क्या है? देखो, आपको जैव मंडल को किससे जोड़ना है? तो जैव मंडल क्या होता है? तो जैव मंडल क्या होता है? तो जैव मंडल होता है जहां पे, ठीक है, संकीर्ण क्षेत्र और पारस्परिक क्रिया करते हैं। ठीक है। वायुमंडल क्या होता है? तो वायुमंडल आप जानते हो। ठीक है, ये होता है। जलमंडल क्या होता है? जलीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जलमंडल बोलते हैं। और पर्यावरण क्या होता है? हमारे आसपास का जो, ठीक है, हमारे आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्न यहाँ पे कि कारण बताइए, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। मानव अपने पर्यावरण में क्या करता है? परिवर्तन करता रहता है। वो क्यों करता रहता है? कारण बताना है आपको। तो यहाँ पे हमारा उत्तर है, मानव अपने पर्यावरण में के साथ, मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता रहता है। ठीक है। हमेशा क्या करता रहता है? क्रिया करता रहता है। मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन करता रहता है। ठीक है। वह अपनी आवश्यकताओं के लिए फसल उगाता है। ठीक है। पशुओं को पालता है। वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए फैक्ट्री लगाता है। ठीक है। पानी को पानी को बचाने के लिए नदियों के किनारे बांध बनाता है। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यहाँ पे आप आवश्यकता लिख लेना। ठीक है। ठीक है, आपको क्या लिखना है यहाँ पे? आवश्यकता। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण में क्या करता रहता है? परिवर्तन करता रहता है। ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगला प्रश्न आता है हमारा यहाँ पे, पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसका कारण बताइए। तो देखो, पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। पौधे वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे मनुष्य सांस के रूप में अंदर लेता है, जिसके कारण मनुष्य क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। यानी कि पेड़ पौधे हैं ना, वो क्या छोड़ते हैं? पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, उसे कौन ग्रहण कर लेता है? उसे मनुष्य ग्रहण कर लेता है। ठीक है। इसका मतलब यह है कि पेड़ पौधे मनुष्य के लिए क्या हो गए? बहुत जरूरी हो गए जीवित रहने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें, साथ ही मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड, मनुष्य क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो पौधों को भोजन बनाने में क्या करता है? सहायता करता है। तो कहीं ना कहीं जो मनुष्य CO2 छोड़ता है उसे कौन ग्रहण कर लेता है? पौधे कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे पे क्या हो गए? निर्भर हो गए कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं कि पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है। तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चनों को क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, वीडियो पसंद आ गया है और भी चैप्टर के अगर आप चाहते हो प्रश्न उत्तर, तो प्ले लिस्ट में जाके आप लोग सभी प्रश्न उत्तर लिख सकते हो। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।